राम राम। अच्छी भली चलती हुई जिंदगी में अचानक से मुसीबत का आ जाना, मकान का बिक जाना, गाड़ी का बिक जाना, जीवन में धन की यानी कि लिक्विड कैश की या कैश की कमी होने लग पड़ना, घर के गहने बिकने लग पड़ना, मुसीबतें बढ़ते चले जाना, मुसीबतें कम होने का नाम ना लेना, परिस्थितियां ऐसी बन जाना कि कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए। कर्ज एक बार ले लिया, लंबे समय तक कर्ज से बाहर ही नहीं आ पा रहे। ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब आपका शुक्र ग्रह खराब होता है, और इस खराब होते हुए शुक्र ग्रह को कौन से छोटे से उपाय से हम बचा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। किसी व्यक्ति के जीवन में जब धन की कमी आने लग पड़ती है, उसके जीवन से लग्जरी घटने लग पड़ती है, धीरे धीरे करके उसके जीवन का स्तर नीचे जाने लग पड़ता है, तो वह व्यक्ति लक्ष्मी यानी कि शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव में आ चुका है। शुक्र ग्रह की देवी जो है माता लक्ष्मी मानी गई है, और जब आपकी पत्रिका में आपका शुक्र ग्रह खराब होता है तो ऐसी मुसीबतें आपके जीवन में आती हैं। तो उन मुसीबतों से निपटने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले यह समझें कि आपका शुक्र ग्रह खराब कैसे करते हैं। आप अपनी हरकतों से, आप अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रखते हैं या अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं। आपने जीवन में कभी भी गौ सेवा नहीं की होती, आप नॉनवेज खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपका शुक्र ग्रह खराब होने लग पड़ता है। आप अच्छे वस्त्र धारण तो करते हैं लेकिन अंदर फटे हुए कपड़े अंडरगारमेंट पहन लेते हैं। आप जीवन में कभी परफ्यूम अच्छे वाले ब्रांडेड वाले नहीं लगाते। आप अपने परिवार के साथ कभी भी इंजॉयमेंट के पल नहीं बिताते। ऐसी परिस्थिति में भी शुक्र खराब होने लग पड़ता है। आप पूजा पाठ में अपने पत्नी का सहयोग नहीं करते, इससे भी शुक्र खराब होने लग पड़ता है। तो शुक्र खराब होने की बहुत सारे कारण और वजह है। मतलब हमें यह समझना है कि शुक्र को ठीक करना कैसे है। जब आपके हाथ का अंगूठा भी खराब हो जाए ना, तो भी शुक्र खराब हो जाता है। अंगूठे में किसी तरह से पेन हो, अंगूठे में चोट लग जाए, तो ये शुक्र खराब होने की निशानी है। या फिर व्यक्ति के पाँव के अंगूठे में चोट लग जाए, पाँव के अंगूठे का मांस फट जाए, पाँव के अंगूठे में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, इसी तरह से हाथ के अंगूठे में ये सब लागू होगा। या हाथ या पाँव के अंगूठे में लगातार दर्द रहने लग पड़े, तो भी ये शुक्र खराब होने की निशानी है। तो जब शुक्र खराब होता है तो अकेला शुक्र खराब नहीं होता, ये शुक्र साथ में केतु को ले बैठता है। केतु आपके जीवन की ऐश परस्ती और परिवार के साथ की जाने वाली ऐश है, ये चीज़ों से आप महरूम हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हम शुक्र को अच्छा रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। एक तो आप गाय माता की सेवा करनी शुरू कर दें। आप शुक्रवार के दिन गौशाला में जाएं और वहाँ पर थोड़ा सा हरा चारा लें। हरे चारे में सफ़ेद जवार, सफ़ेद चरी मिलाकर शुक्रवार के दिन गौ माता को खिलानी शुरू कर दें, या अकेली ही सफ़ेद जवार लेकर गौ माता को खिलाएं। ठीक है, इसको लगातार करते रहें, गौ माता की सेवा लगातार करते रहें। घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी शुरू कर दें और लगातार गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपके शुक्र ग्रह धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने शुरू होंगे। आप अपने जीवन साथी को किसी तरह से भी चीट ना करें, उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करें, उसे सरप्राइज के तौर पर कभी कभी कोई कपड़ा ले दिया करें, तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय बन जाएगा। शुक्रवार के दिन ऐसा कर देंगे तो और भी अच्छा। अपनी धर्मपत्नी को खट्टी चीज़ें खिला दें। अगर आपके पति देव हैं तो उनके लिए आप उनके मनपसंद चीज़ बना सकती हैं, लेकिन वह नॉनवेज नहीं होनी चाहिए। यह आप देख पा रहे होंगे, ये है पत्थर की गाय, सफ़ेद पत्थर की गाय।
ये सफ़ेद पत्थर की गायें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन काले रंग के पत्थर की गायें आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी। ऐसी गायें आप बाज़ार से लेकर आएँ और इसको काले रंग का पेंट आप अपने घर में कर दें। आप अपने घर में काले रंग का पेंट कर दे शुक्रवार के दिन, वो भी कृष्ण पक्ष के शुक्रवार के दिन या फिर अमावस के दिन, शनिचरी अमावस के दिन अगर आप कर लेते हैं तो और भी बढ़िया। शनिचरी अमावस मेरे ख्याल में इस वर्ष आ रही है 2025 में 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को, तो उस दिन भी कर सकते हैं या फिर जब कभी शनिचरी अमावस आए उस दिन भी कर सकते हैं। तो शनिचरी अमावस के दिन आप ये कर लीजिए, नहीं तो अमावस के दिन ही करिए। अगर वह अमावस शुक्रवार के दिन पड़ जाए या शनिवार के दिन पड़ जाए तो बहुत बढ़िया, कृष्ण पक्ष का नहीं तो शुक्रवार या शनिवार आप ले सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आप पेंट करिए, काले रंग से पेंट करने के बाद इस गाय को आप अपने घर में स्थापित कर दें। कहाँ पर करें? पश्चिम दिशा में। अपने घर की पश्चिम दिशा में ऐसी गायें पत्थर की लेकर, ये 50 रुपए की आई है सिर्फ गाय, ठीक है ना। तो आप अगर बाज़ार से पता करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखिए ये जो गाय है ना, ये पत्थर की है। ये एक पता नहीं कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस या किससे बनाते हैं मेरे को मालूम नहीं, वो अंदर से खोखली गायें होती है, वो नहीं लेनी, पत्थर की लेनी है। बढ़िया मिल जाए आपको, बहुत बढ़िया। आप कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, काले रंग की गायें बना दो पूरी, ठीक है ना। वाइट नज़र नहीं आना चाहिए और कोई रंग नज़र नहीं आना चाहिए। इस गाय को काले रंग का पेंट करने के बाद या आपके पास जो भी काले रंग की गाय हैं उसको पेंट करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें या डेकोरेशन पीस के तौर पर आप पश्चिम दिशा में रख दें। आप देखेंगे आपका शुक्र ग्रह इतना करने से ही आपको बढ़िया परिणाम देने लग पड़ेगा और केतु ग्रह भी इससे आपको अच्छे परिणाम देने लग पड़ेगा, क्योंकि काला रंग है शनि का, पत्थर भी शनि का और गाय का स्वरूप वो है शुक्र का। इनको जब मिलाया जाता है तो तीसरा ग्रह उत्पन्न होता है केतु। तो जब भी केतु खराब हो रहा हो या शुक्र अकेला खराब हो रहा हो, उसे शनि का साथ दे दिया जाए तो वह शुक्र के फल अच्छे हो जाते हैं। ऐसे यह जर्नल रेमेडी है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। इसमें और 4 चांद आप लगा सकते हैं, साथ में किसी विद्वान की राय भी ले लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अपनी कुंडली की जांच करवाकर अगर सब कुछ करते हैं तो शुक्र ग्रह की खराबियों से अगर आप जूझ रहे हैं, छोटे छोटे उपाय करिए, साथ में ये गाय पत्थर की इसका उपाय करिए, तो आपके ग्रह देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही ठीक हो जाते हैं। हम रॉकेट साइंस समझते हैं ज्योतिष को, ज्योतिष कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे रिचुअल के तौर पर हमारे जीवन में शामिल की गई, हमने उन चीज़ों को छोड़ा, ये परेशानियाँ आई। आज के समय में इतना महंगा ज्योतिष होता जा रहा है, शायद यह कभी भी नहीं था। लेकिन ज्योतिष को इतना बड़ा बना देना, इतना भव्य बना देना, यह मेरी समझ के बाहर है। तो आप खुद निर्णय लीजिए कि ज्योतिष का लाभ हमारे ऋषि मुनियों की बताई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपायों के द्वारा करना है या आपको महा ज्योतिष लेना है, महा लाल किताब लेनी है या महा उपाय लेने हैं। तो महा में मुझे समझ नहीं आता कि आपको क्या मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय करिए, इससे आपके प्लेनेट बहुत अच्छे ढंग से मैनेज हो जाते हैं और उनकी नेगेटिविटी आपके जीवन से धीरे धीरे करके निकल जाती है। तो उपाय करना बहुत ही सरल है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।